अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम शबनम खातून है और आप लोग देख रहे हैं स्टडी फॉर यू, जिसमें आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 23.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर कोड की वैल्यू 4/7.1 है तो इसमें ये बताने के लिए लिखा है लेटेस्ट डेटा में वैल्यूज ऑफ, इसमें ये कहा है कि यहाँ पर cos A और cos A इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, और इसमें एक चीज और दिखाने के लिए कहा है कि a प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं। तो चलिए मैथ को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग ये कोड का जो फॉर्मूला है वो क्या है। सबसे पहले वो देखना चाहिए कोड का फॉर्मूला है क्या। तो कोड का फॉर्मूला है b/p। क्या है? b/p, इस तरह से। तो b अभी देखिए, b की जगह अभी क्या है 4 है और p की जगह यानी कि परपेंडिकुलर की जगह क्या है 7.5, इस तरह से। तो देखिए कि हम लोग जानते हैं अगर हम लोग पॉइंट को यहाँ पर से हटाएंगे तो ऊपर में इंटू होके पॉइंट के वैल्यू 1 आ जाएगा। पॉइंट के बाद जितना डिजिट होगा उतना 0 आएगा। पॉइंट के कितना डिजिट है 1, तो इसलिए 1 0 आएगा, इस तरह से। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग एक काम और कर सकते हैं। क्या? 5 दूनी 10, 5 गुना 5, 5 5 6 25। तो इसीलिए जो कोड ए की वैल्यू है वो क्या देगी, 4 दूनी 8 और 15 नीचे जगह। तो अभी बी की जगह पे क्या है 8 है और पी की जगह पे 15 है, माने बेस हो गया हमारा 8 और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 15। इसलिए हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से बनाएंगे, पहले सीधा लाइन लेंगे, फिर इस तरह से और फिर इस तरह से। सीधा लाइन होता है क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर बोलते हैं उसको। के लिए एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, इतना। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यानी कि P कितना हो गया हमारा, यहाँ पर दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर हमारा हो गया 15। तभी हम लोग परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना लिखेंगे 15 लिखेंगे। और बेस यानी कि B वो कितना देगा हमारा 8, क्योंकि बेस यहाँ पर दिया हुआ है 8, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 8। तब देखिए हम लोग उसको परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेनस नाम तो दिया है, लेकिन इस ट्राइंगल का नाम क्या दिए, तो इसका नाम है A B, यहाँ पर देते हैं C, इस तरह से। तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है तो हाइपोटेनस हम आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हाइपोटेनस मतलब कि S निकालते हैं। तो H निकाल के यहाँ पर लिखते हैं सोल्यूशन H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, तो H का तो दिया नहीं इसलिए H को सेम निकाल लेते हैं इस तरह से। P की जब भी क्या है 15, तो 15 पे इस तरह से स्क्वायर चला देते हैं। ठीक है, प्लस से प्लस चढ़ा देते हैं। उसके बाद बी यानी कि बेस पे कितना दिया 8 दिया हुआ, तो 8 पे स्क्वायर चढ़ा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पी कितना दिया हुआ था 15, तो 15 पे स्क्वायर चढ़ा दिए, प्लस से प्लस बैठा दिए। और बी कितना दिया हुआ 8, इसलिए 8 पे स्क्वायर चढ़ा दिया। तो अब क्या करेंगे, तो इस एच को हम सी उतार लेंगे। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225। कितना 225, प्लस से प्लस बैठा देंगे। और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग 64 को बैठा देंगे। अब देखिए कि एच पर हम लोग स्क्वायर नहीं दिए हैं, तो स्क्वायर हट के इसके ऊपर रूट आ जाएगा इस तरह से। तो ये अंदर करके जोड़ लेंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 6 और 2 8, और ये तो इस तरह से जाएगा। अब ये रूट में हट जाएगा इस तरह से, इसको जोड़ दिए तो इस तरह से है 289। अब ये 289 किसका स्क्वायर है, तो ये है 17 का, तो इसीलिए h इक्वल टू 17 हो जाएगा। तो हमारा हाइपोटेनस निकल आया कितना हो जाएगा 17। तो h इक्वल टू 17। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को निकालने के लिए क्या है cos A की वैल्यू और cos A की वैल्यू, तो हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो वैल्यू निकालने के सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग नाउ। सबसे पहले किसके निकालेंगे cos की या cos A की, हम लोग सबसे पहले cos की निकालते हैं। तो cos A बोला है, ठीक है, तो अब A कहाँ पर है, यहाँ पर तुमको इस A का निकालना है। तो इस एंगल के लिए हम लोग को जो है चेंज नहीं करना पड़ेगा ट्राइंगल, तो इसलिए हम लोग इस तरह से रख सकते हैं। तो cos का फॉर्मूला क्या है, तो cos का फॉर्मूला है B/H। क्या है B/H, तो इसलिए B को यहाँ लिखेंगे और H को यहाँ लिखेंगे। तो B हमारा कितना दिया हुआ है 8, तो इसलिए 8 यहाँ बैठा देंगे। उसके बाद H यानी कि हाइपोटेनस कितना दिया हमारा 70, तो 70 यहाँ बैठा देंगे। तो cos A की वैल्यू कितना है 8/17। अब इस तरह से हम लोग cos A की निकालते हैं। cos A, तो देखिए साइन का ऑपोजिट है ये, तो साइन का फॉर्मूला क्या है P/H, तो इसे क्या हो जाएगा H/P। तो H/P इस तरह से। तो H की जगह पे क्या हमारा हाइपोटेनस मतलब 17, तो 17 को यहाँ पर बैठाएंगे। और P यानी कि परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 15,
तो इसलिए हम लोग 15 को यहाँ बैठाएंगे। तो देखिए हमारा कोस है, जो हम लोग कोस ए की वैल्यू कितनी आई 8/17 और कोस ए माने कोस ए की वैल्यू कितनी आई 17/15। तो हम लोग वैल्यू निकालने के लिए कहा था, हम लोग निकाल ली। अब क्या करेंगे तो एंड शो दैट माने कि और दिखाइए कि a प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को उतारते हैं, तो अगेन लिखते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या दिया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग सेकेंड माने कोसेक स्क्वायर ए सॉल्व करेंगे। तो अब 1 का 1 बैठ जाएगा प्लस अब कोट। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कोट ए को सॉल्व किया कितना था 8/15 आया था। तो अभी हम लोग कोट की जगह पे 8/15 बैठा देंगे इस तरह से। अब ये कोट पे स्क्वायर है इसलिए इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो अब इसे हम लोग कर क्या सकते हैं, तो देखिए कि यहाँ पर 1 को सेम बैठा देंगे, प्लस से प्लस को सेम बैठा देंगे। अब यहाँ पर ये देखिए कि 8 पे स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यहाँ 64 बैठा देंगे, फिर बाय बाय। अब इस तरह से 15 का भी स्क्वायर होगा तो 15 से कितना होता है 225 यानी 225, इसे सेम बैठा देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर बटे की शक्ल में आ गई। तो अब क्या करेंगे, इसे एलसीएम करेंगे। तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पर 1 है तो इसे सबसे पहले से इंटू कर लेंगे। तो 225 होगा, 1 से इंटू करेंगे कितना होगा 225 होगा। और 225 से अगर 64 को जोड़ दें इस तरह से 225 होगा, 64 से जोड़ दें कितना होगा 289। तो इसे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 289/225। जब भी मैथ की शक्ल इस तरह से हो जाए तो सबसे पहले इसे इंटू कर देंगे और इसके साथ इसको जोड़ देंगे तो एलसीएम हमारा हो जाएगा। तो हमने इसे इससे गुणा किया तो कितना है 225, फिर 225 को 64 के साथ जोड़ दिए तो कितना है 289। तो उसे यहाँ बिठा दिए, फिर बाय 225 कर दिए। तो देखिए हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को सॉल्व किए तो कितना है 289/225। अब इसी तरह से हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड तो क्या दिया हुआ कोसेक स्क्वायर ए इस तरह से। तो देखिए कोसेक, तो कोसेक का यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है कोसेक ए 17/15। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 17/15 कर देंगे इस तरह से, कर दिए 17/15। अब कोसेक के ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए ये सब के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। तो 218 को यहाँ पर बैठा देंगे, बाय बैठा देंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड भी 289/225 आया था और राइट हैंड साइड भी 289/225 आया था। तो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। तो देखिए हमको जो करने हम लोग को ये कहा था कि ये दोनों इक्वल है ही, हम लोग को ये बताने के लिए कहा था। तो हमने ये बता दें कि ये दोनों इक्वल है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।